अगर तुम उसके दायरे में रह के काम नहीं करोगे तो सिस्टम तुम्हें बाहर निकाल फेंकेगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड 4 में देखा था कि विनोद को डॉक्टर तिवारी का पता चल गया था और नवीन अपनी टीम के साथ वहां जाने के लिए निकल गया था। इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एपिसोड 5। तो बिना टाइम वेस्ट कर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नवीन और उसकी टीम उस जगह पहुंच चुकी होती है जहां डॉक्टर तिवारी को किडनैप करके रखा गया था। ये लोग किडनैपर्स को पकड़ने जाने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही सुनील किडनैपर्स को ये जानकारी दे देता है, जिससे वो वहां से भाग जाते हैं। नवीन काफी निराश होता है और वो अपनी टीम पे शक करता है कि उसकी टीम में से ही किसी ने किडनैपर्स की मदद की है। फिर वो विनोद को पवन पे नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि वही है जो अभी इनकी टीम में ज्वाइन हुआ है। फिर नवीन अजहर को लेके कंफ्यूजन में होता है कि उसे अगर जज साहब को मारना ही था तो वो उन्हें डायरेक्ट भी मार सकता था, लेकिन उसने साथ में डॉक्टर तिवारी को भी किडनैप कर लिया। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नवीन को उसी किन्नर का फोन आता है जिसे हमने एपिसोड 4 में देखा था। वो नवीन को बताते हैं कि पिंटू की बीवी को लड़का हुआ है। फिर नवीन उन्हें कुछ पैसे लेने के लिए बोलता है, लेकिन किन्नर बोलते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो इज्जत चाहिए। अब नवीन डीजीपी ऑफिसर से मिलने आता है और डीजीपी ऑफिसर उनके परमिशन के बिना उसे कोई भी एक्शन लेने के लिए मना कर देते हैं और वो ये बात बोल के खत्म कर देते हैं कि सिस्टम के अंदर रह के ही सिस्टम के सारे काम करना पड़ते हैं। अगर तुम उसके दायरे में रह के काम नहीं करोगे तो सिस्टम तुम्हें बाहर निकाल फेंकेगा। इधर बलराम के निशाने पे होता है पिंटू, जो कि अपनी पत्नी को देखने हॉस्पिटल आया होता है। अब बलराम गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि पिंटू के हाथ में बच्चा था। अगर वो गोली चलाता तो वो उस बच्चे को भी लग सकती थी। भाटी बलराम को फिर भी गोली मारने के लिए बोलता है, लेकिन बलराम ऐसा करने से मना कर देता है। अगर आप इसकी जगह होते तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। बलराम बोलता है कि हम पुलिस वाले हैं, अगर हम भी ऐसा काम करने लगे तो उनमें और पुलिस वालों में क्या फर्क रह जाएगा। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं और पिंटू इनके निशाने से हट जाता है। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और नवीन बलराम से कहता है कि क्या पिंटू सच में तुम्हारे निशाने पर था। तो बलराम बोलता है कि सच में पिंटू मेरे निशाने पर था, लेकिन मैंने इंसानियत के चलते उस पर गोली नहीं चलाई। इसी बात पे भाटी बलराम से फिर से लड़ने लगता है और नवीन इन दोनों को रोकते हुए भाटी से कहता है कि अब से तुम फील्ड पे नहीं जाओगे, तुम यहाँ रह के सारा पेपर वर्क संभालोगे। तो भाटी कहता है कि या तो आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब भाटी का जोश और जुनून अपनी जगह सही है, लेकिन उसे सिस्टम के अंदर रह के अपना काम करना पड़ेगा। इधर जिन जिन की मदद नवीन ने की थी वो लोग मानव अधिकार वालों से मिलते हैं और त्यागी ह्यूमन राइट्स वालों से कहता है कि कई साल बाद मुजफ्फरनगर में एक हीरो आया है, वरना यहाँ के लोगों का हीरो एक गैंगस्टर हुआ करता था। ये सब मानव अधिकार वालों को नवीन की अच्छाइयाँ बताना चाहते हैं। दूसरी तरफ नवीन तहसीलदार से मिलता है और वहीं पर विजयराज नाम का एक आदमी नवीन को बताता है कि वो दिल्ली से मिक्की कपूर को जमीन खरीदवाने यहाँ लाया है, लेकिन डेढ़ा भाइयों का जमुना पार टैक्स हमें परेशान कर रहा है। तो नवीन उनसे बोलता है कि आप लोगों को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, डेढ़ा भाइयों को हम देख लेंगे। ये बात सुन के पिंटू बहुत गुस्सा होता है और वो अशोक को फोन पर कहता है कि तू निगरानी ही करते रहेगा या कुछ काम भी करेगा, और वो डॉक्टर तिवारी को धमकाते हुए उसका एक काम करने को बोलता है। इधर नवीन से खालाजान मिलने आती है और वो नवीन को अजहर के बारे में बताती है कि वो अपने चाचा के यहाँ छुपा हुआ है, और ये बात सुनील भी सुन लेता है। नवीन खाला से कहता है कि वो तो आपका भतीजा है, फिर भी आप उसके बारे में हमें क्यों बता रहे हो। तो खालाजान कहती है कि कानून के आगे कुछ नहीं है। ये खबर सुनील पिंटू को बता देता है और उसका अंजाम ये होता है कि जब नवीन उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे चाचा और अजहर तो नहीं मिलते हैं, लेकिन 2 लाशें जरूर मिलती है। वहां से भागने के बाद हम अजहर और चाचा को अशफाक के अड्डे पर देखते हैं। अजहर अशफाक के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। इधर नवीन को पता चलता है कि डॉक्टर तिवारी मिल गए हैं और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब मामला पेचीदा होते जा रहा है, इसलिए आगे स्टोरी देखने में और भी मजा आएगा, और वो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा लकी द एक्सप्लेनर चैनल को। बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।